brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। प्रधानमंत्री भी गए थे जश्न खुसरो में। मैं बात कर रहा हूँ विद्यालय की। विद्यालय में हिंदी में हम उर्दू का उपयोग नहीं कर सकते। मुझे भी दुख होता है, लेकिन ये कांग्रेस का पाप है। ये नहीं होना चाहिए था। जो ही स्कूल खोलते तुरंत उसके भवन बनाने का प्रावधान होना चाहिए था और भवन के साथ साथ वह पद भी सृजित करना चाहिए था। शिक्षा में पाठ्यक्रम के बदलाव से लेकर स्कूलों के रंग तक बदले जाएंगे। सब कुछ बदल डालना चाहते हैं राजस्थान के नए शिक्षा मंत्री, हालांकि पुराने हो गए, साल भर तो हो गए ज्यादा, मदन दिलावर। सर, आप बोल रहे थे कि जो आक्रांता है उन्हें महान बताया गया है पाठ्यक्रमों में, तो क्या अब राजस्थान के पाठ्यक्रमों में यह भी पढ़ाया जाएगा कि तैमूर हो, औरंगजेब हो, अकबर हो, ये सब आक्रांता थे? हम इनकी चर्चा ही नहीं करना चाहते। कल आप बोल रहे थे कि इस तरह से इनको महान पढ़ाया जाता रहा है। इनको महिमा मंडित किया गया है, जो ठीक नहीं था, अच्छा नहीं है। हम किसी भी आक्रांता लुटेरों का, बलात्कारियों को महिमा मंडित नहीं करेंगे। तो क्या किया जा रहा था अब तक? बिल्कुल। कांग्रेस के शासन में जो पुस्तकें लिखी गई थी उसमें इस प्रकार का वर्णन आता है, उल्लेख है। तो आप इसे चुन चुन कर हटा रहे हैं? हम तो राष्ट्रभक्तों का समावेश करेंगे, क्रांतिकारी देशभक्तों का, जिसकी देश की आजादी में योगदान रहा है, या हमारे संत हैं, महापुरुष हैं, उनका उल्लेख करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिले, उनको आदर्श के रूप में देख सकें। एक कहा जा रहा है कि स्कूलों के जो भवन हों उनके रंग भी बदले जाएंगे। हम स्कूलों के रंग नहीं बदलेंगे, क्योंकि स्कूलों का रंग तय ही नहीं है अभी, तो स्कूलों का रंग तय करेंगे। तो क्या वो भगवा से मिलता जुलता होगा? हम एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी बनाकर एक्सपर्ट लोगों से राय लेंगे और उसके मुताबिक काम करेंगे। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जब बीजेपी की सरकार आई थी तो साइकिल भी भगवा हो गया था। देखो, अच्छा कलर होना चाहिए। भगवा तो बहुत अच्छा कलर है और शौर्य का प्रतीक है। एक आपके यहाँ 12 में जश्न अलविदा कार्यक्रम हुआ, उस पे जांच के लिए जश्न अलविदा कार्यक्रम नहीं हुआ, वो वार्षिकोत्सव या बच्चों का विदाई समारोह था। उसमें इस प्रकार के निमंत्रण छपवाना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त योग्य नहीं है, असहनीय है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना ही चाहिए। उसमें आपत्ति किस चीज को लेकर? आपत्ति यह है कि यदि हिंदी में कोई शब्द नहीं होता उनके पास, ऐसा कोई शब्दकोश में शब्द नहीं मिल पा रहा था, तो हमको कहते या अधिकारी को बताते, तो शायद हम वो उसको अच्छा नाम बता देते, अच्छा शब्द बता देते। तो विपक्ष कह रहा है कि बहुत सारे सत्ता पक्ष के लोग उर्दू शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं विधानसभा में। कर रहे होंगे। शिक्षा विभाग में हिंदी में हम उर्दू का उपयोग नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री भी गए थे जश्न खुसरो में। मैं बात कर रहा हूँ विद्यालय की। विद्यालय में हिंदी में हम उर्दू का उपयोग नहीं कर सकते। ये मिड डे मील को लेकर जो इतने दिनों से कहा जा रहा है कि जांच होगी, बहुत लंबा समय हो गया, मांग हो रही थी जांच होने की। जांच तो हुई थी, लेकिन कांग्रेस के राज में हुई थी। उन्होंने अधिकारियों को डरा धमका कर जांच को क्लीन चिट देने वाला बनवाया, जबकि सीएजी की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से कर रही है कि इसमें बड़ा घोटाला है और बड़े लोग शामिल हैं। तो फिर हमने जो कांग्रेस के समय की जो जांच थी उसको निरस्त करने की घोषणा विधानसभा में कर दी है, यानी अब निरस्त हो जाएगी और उसके तुरंत बाद एक कमेटी बना करके हम पुनः जांच करवाएंगे। इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं था कि जो बच्चे घर पे रह रहे हैं कोरोना में, उनको कैसे कौन दिया खाना, या और कोई डिटेल कहा जा रहा नहीं, इसी में बड़ा घोटाला हुआ है। देखो, ये इतने मूर्ख लोग हैं कि जहां 58 लाख बच्चे रजिस्टर्ड है, नामांकित है, तो हम 66 लाख लोगों को कैसे दे रहे हैं? अंधा व्यक्ति भी कह सकता है कि ये संभव नहीं है, तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि घोटाला है। कब तक ये जांच पूरी हो जाएगी और कौन जांच करेंगे? ये अभी हमने कहा एक टीम बनाएंगे, जांच दल बनाएंगे। अभी कोई नाम तय नहीं है और जांच दल बनाकर उनसे कहेंगे बहुत शीघ्र रिपोर्ट दे। क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि नेता अफसर तो ठीक है, लेकिन जो निजी व्यक्ति है वो बहुत काफी पहुंच वाला व्यक्ति है और उसकी पैठ है सरकार में बहुत, चाहे पिछली सरकार रही हो आपकी या अशोक गहलोत की सरकार हो, काफी मजबूत व्यक्ति है।
देखो यहाँ मजबूत से कमजोर से कोई अंतर नहीं आता। सभी एक ही स्ट्रक्चर के बने होते हैं, लेकिन जिसने घोटाला किया होगा उसको सजा मिलनी चाहिए। ये मदरसा में भी खेल हुआ है। मदरसा में जो बड़ा खेल तो वहां हुआ है यूनिफॉर्म में। 1,30,000 बच्चे हमारे साला दर्पण पर उपलब्ध हैं। उनके लिए उन्होंने 2,08,000 बच्चों की यूनिफॉर्म खरीदी है कागजों में। पैसा उठ गया, सब कुछ हो गया। तो बड़ा घोटाला ही है कि जहाँ बच्चे 1,30,000 है, तुम 2 लाख के लिए कैसे खरीद रहे हो? एक हम लोग देखते हैं अभी भी आजादी के इतने दिन बाद भी कहीं टीन शेड में स्कूल चल रहे हैं, कहीं तबेले में स्कूल चल रहे हैं। ये बहुत देखकर दुख होता है कि इतने दिन बाद भी। मुझे भी दुख होता है, लेकिन ये कांग्रेस का पाप है। ये नहीं होना चाहिए था। जो ही स्कूल खोलते तुरंत उसके भवन बनाने का प्रावधान होना चाहिए था, और भवन के साथ साथ वह पद भी सृजित करना चाहिए था, ताकि बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर मिल सके। ऐसा इन्होंने किया नहीं, कहीं तबेले में चला दिया, कहीं चला दिया। हम अब चरणबद्ध तरीके से उनका निर्माण कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बहुत सारा पाप किया है, जिसे ठीक करने की वो कोशिश कर रहे हैं, चाहे सिलेबस का हो या फिर घोटालों का हो। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।